दोस्तों नमस्कार। आज कुतुब मीनार के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। एक खास बात ध्यान रखना है, अगर कुतुब मीनार घूमने आए तो अपने साथ में स्प्रे और खाना न लेते आए। सिर्फ पानी की बोतल ही अकेले अलाउ है। और आइए आगे कुतुब मीनार के बारे में जो जानकारियाँ हैं, एक तो ये कि बहुत सारे लोगों के अंदर इस बात को लेके सूर्य घड़ी सामने दिखाई दे रही है। यह सूर्य घड़ी सैंडरसन की स्मृति में स्थापित की विभाग में अधीक्षक थे, पुरातत्व विभाग में नजदीक से। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मीनार सूर्य की गति को देखने के लिए नहीं, बल्कि ये चंद्रमा की गति को आकलन करने के लिए भी निर्माण किया गया। इसमें 27 खिड़कियां और 27 खिड़कियां चंद्रमा की गति को आकलन करने के लिए ही बनाई गई। ये खिड़कियां अगर बहुत गौर से देखेंगे तो दिखाई देंगी, लेकिन दूर से इस मीनार की खूबसूरती पर इन खिड़कियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर गौर से देखें तो वो दिखाई दे रही हैं। और इसी तरीके से हर रो में एक खिड़की है जिससे चंद्रमा की गति का आकलन किया जाता है। ये पूरी वेधशाला का निर्माण हिंदू राजाओं ने करवाया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पर आगमन हुआ और उसने इस विष्णु स्तंभ का पुनर्निर्माण कर कुतुब मीनार का निर्माण कर कितनी खूबसूरती से नक्काशी की हुई है। और ये समय समय पर इसका सुधार होता रहता है। जो भी टाइल्स टूट जाती है उसको दोबारा से नया लगाया जाता है। विष्णु स्तंभ है। डिस्क्रिप्शन में स्टैंडर्ड और विषय अच्छा ये जो वक्तुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में इस लौह स्तंभ पर काल के ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है जिसमें प्रालेखी दर से चौथी शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक संसद की द्वारा की गई है। अब लेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय जो ईस्वी 375 से लेकर 413 के रूप में पहचाना जाता है। विष्णु के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु का वध के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद है। यह संकेत करता है कि स्तंभ पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विश्व के ध्वज के रूप में विश्व मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई। कभी कभी जब शूटिंग वगैरह फिल्मों की होती है तो कुछ सीन यहाँ से भी लिए जाते हैं।
और ये यहाँ का कुतुब मीनार का व्यू है। शाम का समय है, आज रविवार भी है। बहुत सारे बच्चे, परिवार और विदेशों के पर्यटक भी आज के दिन घूमने आते हैं, इसलिए आज भीड़ ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत है। यहाँ से अक्सर एरोप्लेन का रूट पड़ता है, इसलिए इस मीनार के बगल से अक्सर एरोप्लेन गुजरते रहते हैं। बगल में ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ तक आने के लिए आप एरोप्लेन से भी आ सकते हैं, मेट्रो से भी आ सकते हैं और बाई बस भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार है, उतरकर आप ऑटो से यहाँ तक भी आ सकते हैं और पैदल भी अगर घूमना चाहते हैं तो पैदल भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ये कब्र है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद की कब्र है। पहले इस मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसके बाद में कुतुबुद्दीन के बाद में उनके दामाद ने आगे की तीन मीनारें बनवाई हैं और ऊपर की जो मीनार थी भूकंप आने से टूट गई थी, टूट के ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद में जब अंग्रेजों का शासन आया तो ऊपर की गुम्बद, 2 गुम्बद अंग्रेजों ने निर्मित करवाई थी। धार्मिक देवी देवताओं की मूर्तियां जिसको बहुत ही गौर से देखने पर दिखाई देती हैं कि हिंदू राजाओं का विश्व स्तंभ हुआ करता था। इसके बाद में उसको तोड़वा कर 27 मंदिरों को तोड़वा कर उनके अवशेषों से इस कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, जिसके साक्ष्य यहाँ पर उपस्थित हैं। जो ये दिखाई देते हैं कि ये एक मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पर ऐसे 27 मंदिर हुआ करते थे, जिसमें कुछ हिंदुओं के और कुछ जैन धर्म के मानवकलन करने के लिए पहले के ज़माने में घड़ियाँ नहीं होती थी, तो हमारे पूर्वज तारों की गति के हिसाब से ही अपनी यात्राएं शुरू करते थे, उसी के हिसाब से समय का आकलन करते थे। जब पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान गया तो इसी तरीके से मीनारे जाम वहाँ भी निर्माण करवाई गई थी और अफगानिस्तान में जो मीनार स्थित है उसका नाम है मीनारे जाम। और उसके बाद में ये कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। तो मोहम्मद गौरी के शासनकाल में इन 2 मीनारों का निर्माण कार्य करवाया गया और शाम तक घूमकर वापस घर चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ शाम को लाइटिंग होती है उसकी खूबसूरती भी देखने लायक होती है। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चित्रण किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अहंकारी शासक था और उसी की कब्र और खिलजी का मकबरा ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। दूसरी कुतुब मीनार का निर्माण करने के लिए नींव रखी थी, वो अभी अधूरी पड़ी है। आपको आगे कोई भी ऐतिहासिक घटना जो राजा एक मीनार का निर्माण करा, ज्योतिष शास्त्र से ही सारी सूर्य चंद्र तारों की गति का आकलन किया गया और उसी ज्योतिष शास्त्र की इंस्ट्रूमेंट के रूप में ऐसी बड़ी बड़ी मीनारों का निर्माण कार्य किया गया।
बहुत ही पुराना वृक्ष है। पेड़ भी जैसे जयपुर में वेधशाला उपस्थित है और दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह है, उसी तरीके से यहाँ पर भी निर्माण कार्य किया जा रहा था। और ये टूरिज्म गाइड में भी इस तरीके का ये पोज लिखा हुआ है। दोस्तों, जितना है अच्छे से अच्छा खूबसूरत व्यूज आपको दिखा सकते हैं, कोशिश यही है कि आपको उस व्यूज को आप तक ये गुंबद है। आइए देखते हैं। ये इमाम जामिन का मकबरा है। ये बहुत छोटी सी खंडी वगैरह ये है हमें अलाई मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ये देखिए दोस्तों नजदीक से, शांत वातावरण। और दोस्तों एक चीज देखने लायक है कि जहाँ पर इतनी बड़ी मीनारें बनाई हैं इन लोगों ने, और वहीं पर उनके परिवार की कब्रें भी कई बनाई। देखिए 1 2 सामने है, 3, एक ये 4 5 6 7। इस तरीके से पूरे इस कुतुब मीनार के एरिया में कई इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की शक्ति मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। इसके मध्य स्थित आयताकार 46.2 मीटर इंटू 32.9 मीटर सहन के चारों ओर डाला तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इस मस्जिद का निर्माण मामलुक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 से सन 1197 के बीच करवाया था। मुख्य इमारत के सामने 5 विशाल मेहराबों की पक्की बाद में लगाई गई ताकि इसमें इस्लामी वास्तुकला की विशेषता दृष्टिगोचर हो। इन मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख ज्यामितिक एवं अरबी ढंग का आकलन है और इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। कालांतर में शमसुद्दीन इल्तुतमिश सन 1211 से लेकर 36 और अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 से लेकर 1316 में मस्जिद का प्रवर्धन किया। इनके कालों में इन्हें मस्जिद के पुराभागों पर और ये लाल पत्थर, गिरुआ पत्थर से इसका निर्माण कार्य कराया गया है। तो आप गौर से देखें। ये मूर्ति है, ये मूर्ति है, एक ये